और 9 सेकंड न्यूज में अब कुछ और खबरें जिन पर सियासत अभी भी उबाल मार रही है। अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने किया है आयोजन। बीजेपी की मांग, आधिकारिक रूप से मनाए तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार आज मनाएगी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। हैदराबाद में आयोजित होगा आधिकारिक समारोह। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव होंगे शामिल। तेलंगाना में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस पर AIMIM निकालेगी तिरंगा बाइक रैली। हैदराबाद में बाइक रैली के बाद जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। राजमुंदरी में TDP ने निकाला कैंडल मार्च। नायडू की पत्नी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू करप्ट नेता नहीं है। कोलकाता नगर निगम में TMC और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प। बीजेपी पार्षद सचल घोष ने कहा, मेयर और चेयरमैन के सामने TMC के लोगों ने उन पर हमला किया। बिहार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लालू पर निशाना। कहा, लालू की जोड़ी को नहीं हराया, PM मोदी को फिर PM नहीं बनाया तो पूरा सीमांचल घुसपैठ से भर जाएगा। नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, अमित शाह कुछ भी बोलते हैं। बिहार का कितना विकास हो रहा है और देश में क्या हो रहा है उन्हें कोई जानकारी है। कई दल एकजुट हो रही है, इसलिए वे घबराए हुए हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने अमित शाह पर बिहार में आकर बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया है। कहा, बीजेपी ने गुजरात में गोधरा कांड करवाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया दावा। कहा, मोदी महंगाई नहीं रोकेंगे, हर चीज के दाम बढ़ाएंगे, उन्हें जनता जवाब देगी। क्या पूरे देश के लोग उनकी मुट्ठी में है? नाव हादसे पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नीतीश पर तंज। जिसके CM रहते इतनी मौतें हुई उसे शर्म आनी चाहिए। लालू के लिए रिजर्वेशन का मतलब बेटे को डिप्टी CM, बेटी को सांसद बनाना। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, यह चुनाव नहीं, अधर्म और धर्म के बीच लड़ाई है। अगर कमलनाथ की सनातन धर्म में आस्था है तो DMK से कांग्रेस का साथ छुड़वाए। MP के झाबुआ में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय सिंह पर तंज। आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह का चेहरा कांग्रेस के पोस्टर में नहीं, उनका चेहरा ही गायब कर दिया। MP के गुना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी भरोसेमंद नहीं है, उनके बारे में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। 21 सितंबर को भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। MP में बारिश की वजह से बढ़ाई गई तारीख। पहले 18 सितंबर को होना था अनावरण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन वही UPA गठबंधन है, नाम बदलने से नीति नियत घोटाले नहीं बदलते। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा। बीजेपी में नए लोगों को मौका। परिवारवाद वाली पार्टियां परिवार को आगे रखती हैं, हम देश को आगे रखते हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, कोटा बदल रहा है, सरकार बनने पर राहुल गांधी ने कोटा में एयरपोर्ट बनाने का किया वादा, इसलिए बीजेपी परेशान है। पुणे में RSS की बैठक में हुआ फैसला। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करेगा संगठन। 3 दिन चली बैठक में शामिल हुए 36 संगठन के लोग। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल। बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकालेगी शौर्य यात्रा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 7 साल पूरे होने पर देश में शौर्य यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा, सरकार के कार्यक्रम की वजह से बीते 9 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विदेश दौरा। मैड्रिड के स्टेडियम का CM ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किया दौरा। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने कहा, मराठा आरक्षण को हमारा पूरा समर्थन है। मुसलमान समाज की तरक्की नहीं हुई लेकिन कोई नहीं बोलता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठावाड़ा जल ग्रिड परियोजनाओं को बड़ा गेम चेंजर करार दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, PM मोदी भी करेंगे मदद, जिससे मराठावाड़ा में पानी आ जाए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश पर आजम खान का साथ नहीं देने का आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता नई पार्टी बनाए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी का अधिकारियों का आदेश राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तय समय में करें निस्तारण। प्रमाण पत्र जारी करने में नहीं होनी चाहिए देरी। झारखंड में जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू का बजरंग बली पर विवादित बयान। 2 दिन के अंदर मूर्ति हटाने को कहा। बोले संथाल लोगों की जमीन पर हुआ कब्जा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।